गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर का जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और उसका जो फर्स्ट पार्ट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसका मैं फर्स्ट पार्ट आप लोग को आज बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो आप सब जनरली जानते होंगे जो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, मीन्स अरस्तु जो साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल, उन्होंने क्या किया था, जो आपकी मॉर्फोलॉजी होती है उसके बेस पे उन्होंने प्लांट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। जैसे टॉल प्लांट, स्मॉल ट्री, हर्ब, श्रब, मीन्स जो लेंथ थी उसकी मॉर्फोलॉजी थी, उसके बेस पे उन्होंने प्लांट को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे। और एनिमल्स जो थे उसको उन्होंने किस बेस पे डिवाइड कर दिया था कि जिसके अंदर रेड ब्लड होगा उस ऑर्गेनिज्म को एक अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, और जिसके अंदर रेड ब्लड नहीं होगा उसको अदर ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे। लेकिन मॉर्फोलॉजी के बेस पे जितने भी ऑर्गेनिज्म उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है बहुत ज़्यादा है, इसलिए सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे साइंटिस्ट थे लिनियस, कैरोलस लिनियस, जो आपके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हैं। इन्होंने क्या किया था, जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। 2 कैटेगरी कौन सी, प्लांट एंड एनिमल्स। उन्होंने 2 कैटेगरी डिवाइड किया था, प्लांटी एंड एनिमलिया या प्लांट और एनिमल्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब प्लांट और एनिमल्स को उन्होंने इसके अंदर रख दिया तो ऐसे भी कुछ आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें प्लांट के कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, एनिमल्स के कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते हैं। और आप उसको रखने के बाद आप उसके इंटरनल, आप मॉर्फोलॉजी से तो एक्सटर्नल जो कैरेक्टर्स उससे आप तो पहचान जाएंगे कि प्लांट्स हैं कि एनिमल्स हैं, लेकिन उसके इंटरनल कैरेक्टर, सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की वजह से आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जितने भी सिस्टम थे क्लासिफिकेशन के वो क्या हो गए, रॉन्ग साबित हुए। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो नंबर थे बहुत ज़्यादा थे। अब जैसे फंगी है, फंगी को किस में रखा जाए, प्लांट में रखा जाए कि एनिमलिया में रखा जाए, क्योंकि कैरेक्टर्स उसके अगर देखेंगे कुछ आपको प्लांट को मिलेंगे और कुछ आपको ऐसे लगेंगे कि एनिमल्स के कैरेक्टर्स हैं, इसलिए उसको अलग से रखा गया। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम R.H. विटेकर, 1969 में इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बहुत उनका फेमस क्लासिफिकेशन और एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है। मॉडर्न टाइम तक यही क्लासिफिकेशन आज तक फॉलो हो रहा है। और ये जो इनका क्लासिफिकेशन है, उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया है। मीन्स R.H. विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसको 5 कैटेगरी में या 5 किंगडम में उन्होंने डिवाइड कर दिया है। उस हम किंगडम के एक के बारे में देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले किस कैरेक्टर्स के बेस पे उन्होंने डिवाइड किया, कैरेक्टर्स लिखे हैं, किंगडम के नेम्स, और उस किंगडम में उस कैरेक्टर्स प्रेजेंट है या नहीं है, उसके क्या एडवांटेज हैं डिसएडवांटेज हैं, उसका उन्होंने लेके जो जिक्र किया है। तो उसी को हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे यहाँ पे है पहला सेल टाइप, उन्होंने पहला कैरेक्टर्स किया था उनका सेल टाइप। उन्होंने 5 पहले किंगडम क्लासीफाई किए थे, कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड आपका एनिमलिया, लास्ट आपका एनिमलिया है। तो उन्होंने क्या डिवाइड किया, पहले कैरेक्टर्स को बेस पे, क्योंकि कैरेक्टर्स के बेस पे डिफरेंस हो सकते हैं। तो सेल टाइप पहला क्या था, सेल किस टाइप का है, मोनेरा उनका कैसा था, प्रोकैरियोटिक्स। जो मोनेरा आपके किंगडम होते हैं उसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उसकी जो सेल किस टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। मीन्स आप समझ सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसके अंदर इनकम्प्लीट न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होंगी, वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे। लेकिन जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर किस टाइप के सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, इस सब आपके यूकैरियोटिक होंगे।
फंगी भी आपका, क्योंकि यहाँ पे जब इवोल्यूशन हो चुका होगा, एक बार किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो चुका हो, कोई कैरेक्टर्स तो इंक्रीज होता हो, ऐसा नहीं है कोई कैरेक्टर्स फिर आगे जा कर के, यहाँ पे सपोज करिए प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक आ गया तो फंगी में प्रोकैरियोटिक होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि ये क्या है एडवांस कैरेक्टर्स हो रहे हैं, इसलिए प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, तो आपके फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया सबके अंदर क्या होंगे यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स होंगे। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स आप पढ़ चुके हैं, इसलिए समझ लीजिएगा कि यूकैरियोटिक क्या कैरेक्टर्स और प्रोकैरियोटिक के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। सेल वॉल, अब कह रहा है कि सेल वॉल, अब ऐसी कंडीशन आती है कि कहा जाता है प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे जो आपके 5 किंगडम है उसके अंदर अगर प्रेजेंट है तो किसका है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ पे अगर मोनेरा को हम देखते हैं तो यहाँ पे सेल वॉल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन नॉन सेलुलोजिक मीन्स सेलुलोज के नहीं बने होते हैं। जो आपका प्लांट सेल में हम जनरली देखते हैं कि जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है, सेलुलोज का, लेकिन यहाँ पर जो आपका नॉन सेलुलोजिक होंगे, सेलुलोज के नहीं बने होंगे, तो किसके बने होते हैं, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड के। तो मोनेरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, वो किसके बने हुए होंगे, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड के बने होंगे। यूकैरियोटिक के अंदर अगर हम बात करते हैं, इसमें प्रेजेंट इन सम, कुछ ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म होंगे जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और कुछ ऐसे होंगे जिसके अंदर एब्सेंट होते हैं। फंगी विदाउट सेलुलोज विथ काइटिन, यहाँ पे सेल वॉल तो प्रेजेंट होता है लेकिन सेलुलोज का नहीं होता है, किसका होता है, काइटिन का बना होता है। यहाँ पे जो आपका सेल वॉल है काइटिन का बना होता है। प्लांट में किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होता है, और एनिमल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियर, थर्ड हमारा जो कैरेक्टर्स है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर हम बात करते हैं मोनेरा के अंदर, क्योंकि किस टाइप का हमारा सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जब न्यूक्लियस इनकम्प्लीट होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने का कोई चांस ही नहीं, इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं मोनेरा में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्रोटिस्टा में आपके क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसलिए प्रेजेंट होंगे, फंगी में भी प्रेजेंट होंगे, प्लांटी एंड एनिमेलिया इन सब में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। क्यों, क्योंकि ये सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके बाद जो हमारा अगला कैरेक्टर्स है बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस। बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स किस टाइप का बॉडी डेवलप होता है। तो मोनेरा के अंदर अगर देखेंगे कैसे होते हैं, सेलुलर होते हैं। सेलुलर मीन्स जिसकी बॉडी इज मेड ऑफ द सेल्स, और जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, टिश्यू फॉर्मेशन नहीं करते हैं, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रोटिस्टा के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो किस टाइप के होते हैं, सेलुलर यहाँ भी होते हैं, लेकिन फंगी में अगर देखेंगे तो मल्टी सेलुलर ऑब्लिक लूज टिश्यू मीन्स इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं। यहाँ तक अगर आप देखेंगे जनरली कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, लेकिन यहाँ पे आपको क्या नजर आएंगे, मल्टी सेलुलर। और अगर टिश्यू फॉर्मेशन होगा तो बहुत सिंपलर टिश्यू फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। प्लांटी में देखेंगे तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे और आपको ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप एल्गी पढ़ेंगे, एल्गी, तो यहाँ पे आपको क्या है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे। ब्रायोफाइटा, इसके बाद जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे तो आपको टिश्यू लेवल कुछ प्लांट्स में मिलेंगे आपको, और कुछ आपके ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे। एनिमल्स के अंदर टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम, 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन मिलते हैं। कोई के एनिमल्स होते हैं टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम, ये डेवलपमेंट आपके होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन किस टाइप का होगा, वो न्यूट्रिएंट होंगे वो कैसे लेंगे, उसके बात करते हैं। तो मोनेरा जितने होते हैं कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। मोनेरा क्या होते हैं, दोनों होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स दीज ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ऑन फूड, मीन्स ऑटोट्रॉपिक ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक में भी 2 टाइप के होते हैं, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मीन्स दीज ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड प्रेजेंस ऑफ स्पेशल केमिकल्स, कुछ स्पेशल केमिकल्स के प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कीमोसिंथेटिक कहलाते हैं। फोटो मीन्स लाइट,
तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाए वो फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं। मीन्स ऑटोट्रॉपिक 2 टाइप के होते हैं, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। इसके बाद हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक मीन्स दे ग्रो ऑन डेड एंड डिके मटेरियल्स, मीन्स दे फूड absorb from dead and decay materials, saprophytic conditions. And parasitic. Parasitic means food take from living body. living body से ये लोग अपना क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं। अब प्रोटिस्टा की बात करते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। प्रोटिस्टा में 2 टाइप की कैटेगरी होगी, एक आपका ऑटोट्रॉपिक होंगे, लेकिन ऑटोट्रॉपिक कौन से वाले, फोटोसिंथेटिक मीन्स लाइट की प्रेजेंस से अपना फूड प्रिपेयर करेंगे, और सेकेंड आपका हेट्रोट्रॉपिक होंगे। फंगी हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक मीन्स 2 टाइप के, सैप्रोफिटिक ऑब्लिक पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक मीन्स दे ग्रो ऑन डेड एंड डिके मटेरियल्स, एंड पैरासिटिक मीन्स दे फूड एब्जॉर्ब फ्रॉम लिविंग बॉडी। प्लांटी की बात करते हैं तो जितने भी हमारे प्लांटी किंगडम के अंदर आएंगे सब कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। मीन्स ऑटोट्रॉपिक वो भी किस टाइप के, फोटोसिंथेटिक, प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब प्रेजेंस ऑफ लाइट रहेगी तभी अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। एनिमेलिया क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक भी कौन से टाइप के, होलोजॉइक और सैप्रोफिटिक। होलोजॉइक और सैप्रोफिटिक मीन्स क्या है, टेक फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको एज ए फूड इंटेक करते हैं होलोजॉइक। और सैप्रोफिटिक दे ऑब्टेन फ्रॉम पैरासिटिक, जो आपके पैरासिटिक नेचर के होते हैं उससे भी फूड प्रिपेयर करते हैं, और आपका जो पैरासिटिक होते हैं उससे भी आपको प्रिपेयर करते हैं फूड। लिविंग बॉडी जो आपकी होती है उससे भी आपके फूड को इंटेक करते हैं। इसके बाद देखते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस, कि रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है। तो मोनेरा के अंदर अगर हम देखेंगे, मोनेरा में कौन सा होता है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मीन्स जनरली हम बात करते हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो कॉन्जुगेशन में होता क्या है, इसमें 2 बैक्टीरियल सेल्स आर कम फ्रॉम ईच अदर, दोनों आपके एक पास आएंगे और दोनों के जो आपके प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो एक ट्यूब बनाएंगे, और ट्यूब बना करके दोनों के जो प्रोटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाएंगे दोनों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा। लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर क्या होते हैं, सिनगैमियन कॉन्जुगेशन। सिनगैमी भी हो सकते हैं और कॉन्जुगेशन भी हो सकते हैं। सिनगैमी मीन्स मेल एंड फीमेल जो गैमीट होते हैं दोनों एक साथ फ्यूज होते हैं सिनगैमी में, लेकिन यहाँ पे जो दोनों गैमीट्स होते हैं क्या होते हैं, मोटाइल्स होते हैं सिनगैमी। और कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया की तरह यहाँ इसमें भी हो सकते हैं। और फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया में किस टाइप के होते हैं, फर्टिलाइजेशन टाइप का, मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट। यहाँ पे तीनों में आपको फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया में यही आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ये तो हमारा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, लेकिन इसका जो हमारा पहला किंगडम है मोनेरा, मोनेरा के कुछ कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। किंगडम मोनेरा, जो किंगडम मोनेरा उसको प्रोकैरियोट सेल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर उसका हम सेल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो किस टाइप का था, प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह थे, तो इसलिए इसको हम प्रोकैरियोटिक के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो किसके में आते हैं, मोनेरा में आते हैं। मेन कैरेक्टर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स और मोनेरा, कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं प्रोकैरियोटिक और मोनेरा के, उसको हम देखते हैं। फर्स्ट अगर हम देखेंगे सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो किसकी बनी होंगी, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन विच इज म्यूकोपेप्टाइड। जो आपकी पेप्टिडोग्लाइकॉन होगी सेल वॉल उसकी बनी होती है और म्यूरिन की बनी होती है। तो में से या तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होगी और म्यूरिन की, दोनों में से किसी एक से बनी होगी। विच इज ये म्यूकोपेप्टाइड, जिसको हम म्यूकोपेप्टाइड कहते हैं। मीन्स अगर क्वेश्चन आएगा कि प्रोकैरियोटिक की सेल वॉल किसकी बनी होती है तो पेप्टिडोग्लाइकॉन, और उसको क्या कहते हैं, म्यूकोपेप्टाइड कहा जाता है। सेकंड, सेल मेम्ब्रेन इज मेड बाय लिपोप्रोटीन्स, और यहाँ पे क्या होंगी, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल है आउटर लेयर और सेल मेम्ब्रेन इनर लेयर है, तो यहाँ पे
जो अगर सेल मेम्ब्रेन होगी किसकी बनी होगी, लिपोप्रोटीन्स की बनी होती हैं सेल मेम्ब्रेन्स। इसके बाद बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल स्पेस आर प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच का जो स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल इज कॉल्ड पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और जो स्पेस होता है वो क्या फंक्शन करता है, दिस स्पेस हेल्प डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स। और जो आपका स्पेस होगा क्या काम करेगा, जो आपके कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स होंगे उसको डाइजेशन में हेल्प करता है। स्पेस आर एनालॉगस लाइक लाइसोसोम। जैसे आप यूकैरियोटिक सेल्स में जो काम लाइसोसोम का होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइसोसोम की, उसी प्रकार से उसी की तरह आपका जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है प्रोकैरियोटिक सेल्स में कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्ट करता है। इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो आपका होगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, मीन्स ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहेंगे जिसकी चारों तरफ क्या होती है, लेयर होती है, मेम्ब्रेन होती है। ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स नहीं रहेंगे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइब और गोल्जी बॉडी, ये सब यहाँ पे नहीं होंगे। न्यूक्लियस इज नॉट क्लियर। मैंने पहले ही बताया प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं तो न्यूक्लियस इज नॉट क्लियर, न्यूक्लियस यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, इनकम्प्लीट उसका डेवलपमेंट होगा। न्यूक्लियस इज कॉल्ड, न्यूक्लियस को प्रोकैरियोटिक सेल्स में कई नाम दिया जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर, न्यूक्लियोइड एंड फिब्रिलर न्यूक्लियस। यहाँ पे 4 या 5 नाम दिए गए हैं न्यूक्लियस के जो आपके किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। उसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर, न्यूक्लियोइड एंड फिब्रिलर न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस एब्सेंट। अब क्वेश्चन आता है जब न्यूक्लियस हमारा इनकम्प्लीट है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वैसे ही एब्सेंट होगी एंड उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी एब्सेंट होगा क्योंकि हमारा न्यूक्लियस क्या है, इनकम्प्लीट है। ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ट्रू क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फॉल्स क्रोमोसोम प्रेजेंट, इट इज मेड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। कह रहा है यहाँ पे जो आपके ट्रू क्रोमोसोम होते हैं क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्रोमोसोम बनते हैं लेकिन कैसे होते हैं, फॉल्स क्रोमोसोम कहा जाता है। जो किसके बने होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए के एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स के बने होते हैं। क्या आपके फॉल्स क्रोमोसोम बने होते हैं। फॉल्स क्रोमोसोम कॉइल एंड फॉर्म क्रोमोसोमल रीजन। और जो आपके फॉल्स क्रोमोसोम क्या होंगे, कॉइलिंग कर लेते हैं और कॉइलिंग करने के बाद क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम रीजन, क्रोमोसोम का एक एरिया बनाते हैं और उस एरिया को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्रू क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे फॉल्स क्रोमोसोम होते हैं। फॉल्स क्रोमोसोम किसके बने होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। जो आपका फॉल्स क्रोमोसोम होंगे वो कॉइल होते हैं, कॉइल होने के बाद क्रोमोसोम रीजन बनाते हैं, एरिया बनाएंगे और उस क्रोमोसोम एरिया को क्या कर, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। राइबोसोम 70S टाइप, प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स राइबोसोम 70S टाइप के होते हैं। और राइबोसोम के क्या काम होते हैं, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ट्रू वैक्यूल्स एब्सेंट, इसमें वैक्यूल्स ट्रूली एब्सेंट होंगे। दे आर माइक्रोस्कोपिक और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, मीन्स दे आर नॉट सीन बाई नेकेड आई। ये नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं हम लोग, इसको कब देख सकते हैं, विद द माइक्रोस्कोप। जैसे एग्जाम्पल से अगर देखा जाए,
माइक्रोस्कोपिक मीन्स बैक्टीरिया होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप से आपको नजर आएंगे, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक मीन्स दिया है कि स्पेशल टाइप के माइक्रोस्कोप से नजर आएंगे। जैसे हम बात करते हैं माइको प्लाज्मा, जो आपका स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स है, या कह सकते हैं स्मॉलेस्ट सेल्स जो होते हैं माइकोप्लाज्मा होते हैं। इसको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए क्या कहते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं। रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट इन मीसोसोम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मीसोसोम्स में। अब यहाँ पे मैंने बताया कि सेल ऑर्गेनेल्स जो या सेल बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है यहाँ पर, तो क्या है, यहाँ पे मीसोसोम होते हैं, किसके लिए, एटीपी सिंथेसिस के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। मीन्स रेस्पिरेशन इज डन बाय मीसोसोम एंड एटीपी और एनर्जी फॉर्मेड बाय मीसोसोम। जो मीसोसोम्स होंगे इसके द्वारा आपका रेस्पिरेशन होता है, और यहाँ इसी मीसोसोम के द्वारा आपका एटीपी और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। बैक्टीरिया, इसमें जो जनरली आते हैं बैक्टीरिया आते हैं, उसमें हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक टू कैटेगरी में डिवाइड किया, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मीन्स दे प्रिपेयर फूड प्रेजेंस ऑफ लाइट, कीमोसिंथेटिक दे प्रिपेयर फूड प्रेजेंस ऑफ स्पेशल केमिकल्स। एंड बैक्टीरिया दे आर हेटरोट्रॉफिक मीन्स दे आर मोस्टली पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक कंडीशंस में आएंगे। कॉस्मोपोलिशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉस्मोपोलिशन मीन्स क्या होते हैं, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, मीन्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसी कोई प्लेस नहीं, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे मोनेरा या खासतौर से जो बैक्टीरिया होते हैं प्रेजेंट ना हो, इसलिए इसको स्पेशली कहा जाता है, स्पेशल वर्ड इसके लिए, दे आर कॉस्मोपोलिशन। फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन, फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन मीन्स ऐसी जगह भी ग्रो करते हैं जहाँ पे अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लाइक जैसे हॉट स्प्रिंग्स, जो आपके हॉट स्प्रिंग मीन्स बहुत ज़्यादा जो स्प्रिंग जो झरने होते हैं, गर्म झरने, वहाँ पर भी ग्रो करते हैं हॉट स्प्रिंग्स। डेजर्ट, जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, डेजर्ट अदर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते, वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। स्नो मीन्स आइस, जो एटमॉस्फेयर से स्नो आइस आती है उसको स्नो कहा, तो वहाँ भी होते हैं। डीप ओशियंस में जाएंगे गहराई में, तो वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स के अंदर बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि प्रोकैरियोटिक के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो यू बैक्टीरिया, बीजीए मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्टिनोमाइसिटीज, आर्चीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्म, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए जो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत या मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। आपका जो अगला टॉपिक होगा प्रोटिस्टा, उसके बारे में हम अगला वीडियो आपको देंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और आप बुक के साथ साथ पढ़ते रहिए। जो भी डाउट्स हो, चाहे बुक में चाहे नोट्स में, उसको आप डाउट क्लियर कर लीजिएगा। मुझसे क्वेश्चन करके मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।